बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त नभन्या जी को, जो कि हमारे बीच जालंधर पंजाब से हैं। स्वागत है आपका। आपका नृत्य होना है शुरू में। स्वागत है आपका। डांस भी होना है, डांस भी होना है। घाट खाए गैया दूध पिएगा, घाट खाए गैया दूध पिएगा, मक्खन खाए मेरे गैया और चलते मैंने। नमस्कार, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सुनाइए, एक गीत और सुनाइए। क्या गजब का यार, बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर। बेटा। और भी सुनाइए जी। ना, ना, हाँ, नानी नानी तेरी मोरनी को ना भाई को बांधी, मम्मी ने मामा को बांधी, बुआ ने पापा को बांधी, मिठाई तुम लग थाली, राखी का त्योहार आया, खुशियों की भाल आया। थैंक यू, नमस्कार। क्या बात है यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर हमारी दोस्त बहुत सुंदर। नभन्या जी ने अपनी प्रस्तुति दी। आदरणीय पांडे सर, शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रारंभ करें जी। तो बाल प्रहरी के 735वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज पहेली बूझो कार्यशाला है। इस कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों ने सभी ने 4-4 पहेलियां लिख करके कागज में हमको शेयर किया था। उनमें से जो सूची बनाई गई, उस सूची के आधार पर आज हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त अपनी 2 पहेलियां यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जैसा भी पहले कहा भी गया था, और इंडिविजुअली मैंने मैसेज भी सबको भेजा था। तो 2-2 पहेलियां हमको सुनानी है। हमारी पहेलियों को सुन करके दूसरे दोस्त उनका उत्तर देंगे। वो हमारे ग्रुप से जुड़े, जो भी आज ऑनलाइन जुड़े हैं, वो उसका उत्तर दे सकते हैं। और जो भी पहेली बूझ रहे हैं यानी पूछ रहे हैं, उनको अंत में सही पहेली का उत्तर भी देना है, चाहे दूसरे दोस्तों ने दिया हो उत्तर या न दिया हो। तो आशा है हमारे नन्हे दोस्त ध्यान रखेंगे, और हमारे जो संचालक हैं वो बीच बीच में याद भी दिलाते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती पल्लवी अधिकारी जी, जो कि एक अभिभावक बतौर भी हमारे साथ कई दिन जुड़ती हैं। और आप शिक्षिका हैं कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट में। तो मैं आज आपने मुख्य अतिथि बतौर समय दिया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करता हूं मंत्रिता शर्मा जी। पल्लवी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। मंत्रिता शर्मा जी आज के विशिष्ट अतिथि होंगे, और आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है। नीलाक्षी कॉलोनी जी आज की अध्यक्षता करेंगे, आप भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त दिव्या रावत जी टिहरी गढ़वाल से। मैं इस पटल पर एक बार पुनः आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। कल सर को लिंक ही नहीं पहुंचा, भेजा गया था लेकिन पहुंचा ही नहीं था। तो बाद में मैंने देखा पहुंचा नहीं था। कई बार ऐसा होता है, लिंक यहाँ से चले जाता है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम रही। तो हमारे बीच इस कार्यक्रम में आदरणीय गंगा आर्य जी हमारे बीच जुड़े हैं, और सुमित श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में अन्य कई एक अभिभावक और शिक्षक साथी, नन्हे मुन्ने दोस्त हमारे जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गोपाल सिंह मेहरा जी हमारे साथ देघाट से जुड़ चुके हैं, और संतोष मालवी जी
संगीता नेगी जी और रेखा वर्मा जी, पूजा लोहनी जी के एक साथी मदन राम आर्य जी हमारे बीच जुड़े। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ दिव्या रावत जी को। दिव्या जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। हाँ दोस्त, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी दिव्या जी, स्वागत है। दिव्या जी, दिव्या जी का ओए को शुरू करने से पहले आज की मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी अधिकारी जी, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से, श्री आकाश सरसत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामलत पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री डॉक्टर अशोक कुमार ने मुझे पहली बार 7 से 9 चुटकुला वाचन कार्यशाला में पहली बार संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार संचालन करने में मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था। मुझे फिर 729वें संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में द्वितीय बार संचालन करने का एक बार फिर से अवसर प्राप्त हुआ और अब मुझे तीसरी बार 735वें पहली बुझो कार्यक्रम में आज संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं एक बार विशिष्ट अतिथि एवं एक बार अध्यक्ष बन चुकी हूँ और आज मैं तीसरी बार संचालन कर रही हूँ। और अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मंत्रिता बहन? जी 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 जी, आपका सादर। ऑनलाइन कार्यक्रम में जिसमें के अंतर्गत पहेली बूझो की कार्यशाला रखी गई है। इसके अंतर्गत हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी अधिकारी जी, आप कुमाऊं पब्लिक स्कूल बाराहाट अल्मोड़ा से हैं। आपका सादर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी दीदी नीलाक्षी करानी। आप कक्षा 6 की छात्रा हैं। आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है एवं आपको मेरा सादर नमस्कार। कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत, आप कक्षा 7 की छात्रा हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार एवं आदरणीय श्री आकाश सरस्वती, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय
श्री श्यामपलक पांडे जी, आप बाल भैरी के संरक्षक हैं। आपको मेरा सादर नमस्कार। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए आपका सादर नमस्कार एवं आपका सादर आभार। और आदरणीय श्री उदय किरवाला जी, बाल भैरी के जनक, आज आपने पहली बूझो कार्यशाला में मुझे विशिष्ट अतिथि बनने के काबिल समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी आभार। तो और कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों एवं मेरे प्रिय अभिभावकों को भी मेरा सादर नमस्कार। अब मैं आप सभी के समक्ष अपनी पहेलियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली पहेली है, हमने देखा अजब एक बंदा, सूरज के सामने रहता ठंडा, सूरज के सामने रहता ठंडा, धूप में जरा भी नहीं घबराता, धूप में जरा भी नहीं घबराता, सूरज की तरफ मुंह कर मुस्काता, सूरज की तरफ मुंह कर मुस्काता। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है सूरजमुखी। जी दीदी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है सूरजमुखी का फूल। मेरी अगली पहेली है, इसे ज्ञान ही जान, बस्ता ज्यों ही खोलोगे तो, इसे ज्ञान ही जान, बस्ता ज्यों ही खोलोगे तो, इसको तुम जाओगे पहचान, इसको जाओगे तुम पहचान। बताइए। दीदी आप और रिपीट कर सकते हो? जी कर रही हूँ। इसे ज्ञान ही जान, बस्ता जो ही खोलोगे तो, इसको जाओगे तुम पहचान। छोटी बहन स्कूल बैग। नहीं। बुक। जी बहन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है हमारी पुस्तक। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। नमस्ते। और सभी वरिष्ठजनों एवं अभिभावकों को मेरा एक बार फिर से सादर नमस्कार। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति एवं आपकी पहेली लाजवाब रही। अब मैं कार्यशाला के नियम बताती हूँ। अगर कोई प्रतिभागी भाग कर रहा है तो अन्य प्रतिभागी बीच में अनावश्यक अपना माइक न खोलें। यदि किसी कारणवश अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभा करने से छूट जाए तो बीच में माइक ऑन करके व्यवधान न डाले, आपको बाद में बुलाया जाएगा। एवं बच्चों को माता पिता पीछे से गाइड ना करें। जैसे कि आज पहेली बूझो कार्यशाला है, तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि पहेली क्या होती है। पहेली से दिमाग तेज होता है और पहेली से सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। हम अपने दिमाग से चारों तरफ सोचते हैं, फिर पहेली को बूझा जाता है। अब मैं कार्यशाला की ओर बढ़ती हूँ। अब मैं अपनी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी, मेरी सहपाठी चित्रांशी लोहनी, कक्षा 7 चंपावत से। जी दोस्त, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आभार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चित्रांशी लोहनी है। मैं कक्षा 7 माउंट कार्मल स्कूल चंपावत की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने अपनी 2 पहेलियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार है। सफेद तन हरी पूंछ, ना बूझो तो नानी से पूछ। छोटी बहन मूली। मूली। जी, इसका सही उत्तर मूली है। मेरी दूसरी पहेली, एक पैर और बाकी धोती, सावन में वो अक्सर रोती। छतरी। जी, इसका सही उत्तर छतरी है। धन्यवाद। आप सभी को आभार। आप सभी का आभार। पूछेंगे हरे अंडे। शानदार नहीं। और क्या पूछूंगी? हरी मछली। अपना माइक म्यूट कीजिए। जिनको संचालक जी बुला रहे हैं केवल उन्हीं को प्रस्तुत करना है, अपने मन से नहीं करना है। संचालक जी जिनको बुलाएंगे उनको प्रस्तुति देनी है। स्वागत है।
दिव्या जी। जी सर। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया पीयूष पांडे कक्षा 9 हवलबाग अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित समस्त शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे सहपाठी व मेरे छोटे भाई और बड़े भाई व बहनों सभी को मेरा नमस्कार। मैं पीयूष पांडे कक्षा 9वीं का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हलबाग है। मैं आप सभी के सम्मुख पहेलियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। ऐसा क्या है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? परछाई। सर नहीं यार, आंसर गलत है। हवा। नहीं। सपना। भाई अपनी पहेली को दोबारा दोहराइए। अभी जिन्होंने इससे पहले आंसर बताया था वो आंसर सही था, सपना। अब मैं अपने अगली पहेली पूछता हूँ। छोटे से हैं मटकू दास, कपड़े पहने 150। प्याज। आपका सही उत्तर है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी भैया आपकी पहेली बहुत ही सुंदर थी। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया गोविंद सिंह कक्षा 10 टनकपुर चंपावत से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? गोविंद सिंह भैया। अब मैं अपने अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नंदिता अधिकारी कक्षा 3 द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं सबको माँ सरस्वती माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम नंदिता अधिकारी। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे माता का नाम पल्लवी अधिकारी, मेरे पिता का नाम नरेश अधिकारी है। आज मैं कुछ पहेलियां सुनाने जा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। कमर बांधे घर में रहता, सुबह शाम जरूरत है पड़ती, बताओ क्या? झाड़ू। सही उत्तर। काली हूँ पर कोयल नहीं, लंबी हूँ पर डंडी नहीं, डोर नहीं पर बांधी जाती, मैया मेरा नाम बताती। चुटिया। मैं चीटी। सही उत्तर। चीटी बोल चीटी। चीटी। धन्यवाद। जी बहन आपकी पहेली बहुत ही सुंदर रही। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री आकाश अरसर सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर जी मैं आपका इन दो पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। आदरणीय श्री आकाश अरसर सर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या। सबसे पहले प्रिय दिव्या को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए पहली वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय पल्लवी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में
कि पहेलियां पूछी जाती हैं। मेरा ये भी निवेदन रहेगा अभिभावकों से, चाहे पहली वाचन कार्यशाला हो चाहे कोई भी हो, कृपया करके बच्चों की कोई मदद करने का प्रयास ना करें। कार्यक्रम से पहले पूरी तैयारी करा दें, पूरी रिहर्सल करा दें, लेकिन कार्यक्रम के बीच में उचित नहीं है बच्चों की मदद करना। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है और वो इस उम्मीद में कि मम्मी या पापा और कोई बड़ा कुछ बताएगा, इधर उधर देखते हैं, उससे बड़ा अजीब सी स्थिति हो जाती है, खास तौर से जब वीडियो भी ऑन हो। तो ऐसा प्रयास न करें, उन्हें तैयारी पर्याप्त करा दें जितनी भी करानी हो। इस कार्यक्रम से पहले खूब तैयारी करा दें और खूब रिहर्सल करा दें, और उसके बाद लेकिन इस कार्यक्रम में उन्हें सहयोग यदि करेंगे तो कार्यक्रम का जो उद्देश्य वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उनमें मजबूती लाना, उनमें वैचारिक मजबूती लाना। तो इसलिए सभी अभिभावक ध्यान रखेंगे जिससे कि उनके बच्चे वैचारिक रूप से मजबूत हों, दृढ़ संकल्पित हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े। बाल पर्यटन कार्यशालाओं का उद्देश्य भी यही है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना।
जी सर जी आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपने अपने मीठे बोल सुनाए और आपने कहा कि जो बच्चे निरंतर अध्ययन करते हैं वह उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है एवं वह आगे बढ़ते हैं एवं अच्छे नंबरों से पास होते हैं। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी अपने सहपाठी भाई सागर मेहरा कक्षा 7 चौकुटिया अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी भैया आपका स्वागत है। ठीक है। सर्वप्रथम सभी को मेरा नमस्कार। मैं सागर मेहरा कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। स्कूल का नाम बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकुटिया। मैं त्राकताल से हूँ। मैं पहली बार बाल प्रहरी में प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं अपने सामने दो पहेलियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी पहेलियां इस दौरान है। सोनू मोनू सुनो कहानी, एक गड्ढे में 2 रस पानी, बताओ क्या? भाई क्या आप अपनी पहेली दोबारा पूछ सकते हैं? हाँ, सोनू मोनू सुनो कहानी, एक गड्ढे में 2 रस पानी, बताओ क्या? रसगुल्ला। अंडा। नहीं। हाँ, सही जवाब। अगला, गोल गोल महल है मेरा, हर कमरे में रस, मुंह में रखो तो हो जाओगे मदमस्त। जलेबी। हाँ, सही जवाब। धन्यवाद। जी भी आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। अब मैं अपने अगली प्रतिभागी अपने छोटे भाई अक्षत बरनवाल कक्षा 6 प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ हम उपस्थित हैं। जी आपका स्वागत है। मेरा नाम अक्षत बरनवाल है। मेरे स्कूल का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय नारायणपुर है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। माँ साल्डे को मेरा प्रणाम। मैं अपनी 2 पहेलियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी पहली पहेली है, कटोरे के ऊपर कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। नारियल। सही जवाब, नारियल है। अब मेरी दूसरी पहेली है, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। छोटी इलायची। सही जवाब है इसका, छोटी इलायची। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी अपने बड़े भैया प्रियांशु गोस्वामी कक्षा 10 दरमिया अल्मोड़ा से। भैया क्या उपस्थित हैं? प्रियांशु गोस्वामी भैया। अब मैं अपनी आरटी प्रतिभागी अपनी छोटी बहन काव्या बिष्ट कक्षा 6 द्वाराघाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और माँ सरस्वती को नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम काव्या बिष्ट है। मेरे माता जी का नाम हेमा बिष्ट है। मेरे पिताजी का नाम कुंदन सिंह बिष्ट है। मेरे स्कूल का नाम सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल है। और अब मैं अपनी पहेली को आप सबको बताऊंगी। हरी मछली हरे अंडे, बताओ क्या? मटर। मटर। जवाब मटर। भरी थी राजा जी के बाग में, 2 शालियां उड़कर खड़ी थी। मक्का।
सही जवाब मक्का। अब मैं अपनी वाणी को मक्का। नमस्कार। धन्यवाद। शानदार रही। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ श्रीमती पल्लवी अधिकारी मैडम जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से। मैडम जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप, मन से सच्ची मूरत हो आप। जी धन्यवाद। पहली बूझो ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों को मेरा प्रणाम एंड और प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आज जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा, यह मेरा पहला है। इससे यही है कि बच्चों ने का जो प्रतिभाग किया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा। और यही मैं हम सबका यही सौभाग्य है कि हमें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ये जो उदय सुखिरौला सर का प्रोग्राम है बहुत ही बढ़िया है। इससे ये जो प्लेटफॉर्म है जो प्रदान किया गया है बहुत बढ़िया है। और यही उदय किरौला सर जी बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत ही नहीं, एक अच्छे मित्र भी साबित हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बच्चों को मेरी बधाई और भविष्य में यही कामना करती हूँ कि आगे भी वो भाग लेके अपना उज्जवल भविष्य बनाए। किरौला सर जी का आभार कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्रदान किया और यही आशा करती हूँ कि आगे भी मैं इसमें भाग लेते रहूं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहूं। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भैया नैतिक ज्यादा कक्षा 6 गडूगाड़ उत्तरकाशी से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? मैं उपस्थित हूँ। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नैतिक ज्यादा है और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गडोगाड़ है और आज मैं आपके लिए 2 पहेलियां लेकर आया हूँ। पहली पहेली, 3 अंक का मेरा नाम, मैं हूँ तुम सबका भगवान, देता सबको मैं प्रकाश, बताओ बताओ मेरा नाम। सूरज। सही जवाब सूरज। सही जवाब सूरज है। दूसरी पहेली, टर 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 करता हूँ मैं, फुदक फुदक कर चलता हूँ मैं, नदी घास में रहता हूँ मैं, जल्दी बताओ मेरा नाम। सही जवाब। थैंक यू। जी भैया, आपकी पहेली बहुत ही शानदार रही। अब मैं अपने 10वीं प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट कक्षा 8 अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? साक्षी बिष्ट दीदी। अब मैं अपने 11वीं प्रतिभागी मेरी सहपाठी कुंभी कुमारी कक्षा 7 बेदनी वालों की ढाणी राजस्थान से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? कुंभी कुमारी। अब मैं अपनी अगली प्रतिभागी मेरी सहपाठी रितिका रौतेला कक्षा 7 की छात्रा रैंगल अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? रितिका रौतेला। अब मैं अपने 13वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया हिमांशु आर्या कक्षा 8 में महरा गांव नैनीताल से। भैया, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। पहले तो मैं विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिका शर्मा कक्षा 5 और मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी अधिकारी जी का स्वागत करता हूँ। मैं माँ शारदा को शब्द समर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु आर्या है, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहरा गाँव है। मैं आज पहली कार्यशाला में 2 पहेलियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो कौन सी चीज है जो अगर चलते चलते थक जाए तो उसकी गर्दन काटने पर वो वापस चलने लग जाती है? पेंसिल। पेंसिल। पेंसिल सही है। वो क्या है जिसे आप एक बार खाकर वापस नहीं खाना चाहते मगर फिर भी खाते हैं?
क्या आप दोहराएंगे? सही है, धोखा सही जवाब है। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन मान्यता लटवाल, कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मान्यता लटवाल। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर जी, मैं आपका इन 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। हम कैसे शुक्रिया, आभार और उपकार कहें आपका। हम कैसे शुक्रिया, आभार और उपकार कहें आपका। अगर आप कार्यक्रम में नहीं आते तो कार्यक्रम सूना सूना लगता है। अगर आप कार्यक्रम में नहीं आते तो कार्यक्रम सूना सूना लगता है। आदरणीय श्री श्यामप्रसाद पांडे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रिय दिव्या। और आपने जैसा बताया, आपका ये संचालन का तीसरा मौका, बहुत सुंदर संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, त्रुटिहीन संचालन। ऐसे ही संचालन होना चाहिए और आपके हर संचालन में नया निखारा, आप सीखने का प्रयास करें। और जो बच्चा निरंतर, जो प्रतिभागी निरंतर अपने में सुधार करता है, वो आगे चल करके शीर्ष पे। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास संचालन के लिए। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी 2 पहेलियां बुझाएं। दिव्या जी। जी सर, मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रत्न, कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज पहली वाचन कार्यशाला है, तो जिसमें हमें 2 पहेलियां बूझनी है। मेरी पहली पहेली इस प्रकार से है। बच्चों के झूले होते, बच्चे करते उसमें खेले, जो भी घूमे सेहत बनती, पेड़ पौधे की लंबी रेल। मैं अपनी पहेली को दोबारा दोहराती हूँ। बच्चों के झूले होते, बच्चे करते उसमें खेले, जो भी घूमे सेहत बनती, पेड़ पौधों की लंबी रेल। जी, इसका सही उत्तर है पार्क। अब मैं अपनी दूसरी पहेली। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का 2 एक भाग मिला है। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का 2 एक भाग मिला है। प्यास बुझाए, जी नहलाए, बाढ़ लाए, तब डहे गिला है। जल। पानी। जी, आप लोगों का सही उत्तर है पानी। जी, धन्यवाद। बहुत और नई पहेलियां, और दोनों में वैज्ञानिक, एक तो वैज्ञानिक दृष्टि की पहेली थी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था और पानी से जुड़ी हुई थी, और विज्ञान पढ़ने वाले हर छात्र को इनके बारे में पता। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको सुंदर पहेलियां बुझाने के लिए। आज मित्रों, हमारे इस कार्यक्रम में कुल 17 बच्चों को प्रतिभाग, उनमें से 14 प्रतिभागी के रूप में है, संचालन अध्यक्ष हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, सब मिला करके 17 बच्चे। और आज जिन बच्चों ने अपनी पहेलियां बुझाई, एक से एक सुंदर पहेलियां, नई पहेलियां और आनंददायक पहेली। कहीं कहीं तो कोई पहेली तो बुद्धि का खूब व्यायाम करा रही थी। और इस आज के कार्यक्रम में कुछ बच्चे पहली बार आ, उनमें सागर मेहरा जी हैं। उन्होंने स्वयं बताया कि पहली बार भाग ले रहे हैं। कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और वो लगातार प्रतिभाग करते रहें, आगे बहुत ही जाएं, बहुत आगे बढ़े जाएं। धन्यवाद सर। पहेलियां ऐसी होनी चाहिए कि जिसके उत्तर के लिए बहुत ज्यादा
सोचना न पड़े। और सबसे अच्छा होता है जहां जिनका उत्तर उन्हीं में छिपा हो। और पहेलियों के जनक हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो माने जाते हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसमें से एक। इसी तरह से और उन्होंने मुकरियां भी। तो ये कार्यशाला बुद्धि का व्यायाम कराती है और बड़ी रोचकता पैदा करती है बच्चों में। ये एक से बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रवृत्ति होती है कि नई नई पहेलियां और लिखें, रचना करें और सुनाएं। और इसी दौरान मैंने भी एक पहेली लिखी, आपसे पूछता हूँ, बहुत आसान पहेली है, जवाब दीजिए। 32 पहरों में है वास, 32 पहरों में है वास, मुख के अंदर है आवास। जबड़ा। जबड़ा। 32 पहरों में है वास, सर जी। मुख के अंदर है आवास। जीभ। उत्तर है जीभ, क्योंकि 32 दांत होते हैं और उसके अंदर जीभ होती है। जो 32 दांत अगर बंद हो जाए तो जीभ नहीं निकलती, इसलिए ये कहा गया कि 32 पहरों में है वास। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी नीलाक्षी कलोनी जी कर रहे हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, चंपावत से हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, वो कक्षा 5 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं। और आपने अपना विशिष्ट अतिथि का तो वक्तव्य दिया ही, साथ ही साथ सुंदर पहेलियां। एक पहेली तो सूरजमुखी फूल पर थी और दूसरी पुस्तक पर थी। सुंदर, नई और ज्ञानवर्धक पहेलियां। मैं विशिष्ट अतिथि मंत्रिता जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं विशिष्ट अतिथि के वक्तव्य के लिए और पहेलियां, सुंदर पहेलियां बताना। आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी अधिकारी मैडम है, जो कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट। और उन्होंने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पहली बार और इस प्रहरी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत सराहना की और ये कहा कि ये बच्चों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की भरपूर प्रशंसा की और ये इस बात का आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इन कार्यक्रमों से, इन कार्यशालाओं से जुड़े। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बंधी हुई है, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है मित्रों। इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग में उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने जुड़ करके ये बात रेखांकित की कि ये पहेलियां जो है हमारे दिमागी कसरत करा, मगर बच्चों के लिए कुछ उन्होंने सावधानियां भी बताई कि जब आप पहेली पूछें और उसका जवाब, कई जवाब आ रहे हैं, भले ही सही जवाब आ गया हो, लेकिन आप अंत में उसका सही उत्तर अपने मुख से दें। उत्तर को रिपीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर आना चाहिए आपके द्वारा। और बच्चे एकाग्र मन से पहेलियां बूझें, पहेलियां सुने और अभिभावक बीच में मदद न करें, क्योंकि उससे उसका जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाएगा। बच्चे, आप पहले रिहर्सल करा दीजिए, पूर्वाभ्यास करा दीजिए, तैयारी करा दीजिए, लेकिन जब बच्चा बोल रहा है अब आप बिल्कुल न बोलें। ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा। और आदरणीय सरस्वती जी ने हमेशा ये बात वो हमेशा कहते हैं और आज भी कही कि नियमित और सतत अध्ययन बहुत जरूरी है और पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तक भी पढ़ना आवश्यक, क्योंकि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार।
साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी वृद्धजन होते, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां शुरू से ही आ रही। मैं उनको, मेरे लिए भी उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको हार्दिक नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज वो अपनी पहेलियां आज वो अपना आशीर्वचन भी देंगे, क्योंकि हमसे शुरू से ही जुड़े हुए हैं। कल जुड़ नहीं पाए थे, नेट की बात है। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े थे। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, चावला मठी, उत्तर प्रदेश; आदरणीय संतोष माली जी, खंडवा, मध्य प्रदेश; आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना, पिथौरागढ़ से; आदरणीय ललित तिवारी जी, जलंधर, पंजाब से; आदरणीय संगीता नेगी मैडम; आदरणीय गोपाल सिंह मेहरा जी; आदरणीय रेखा वर्मा मैडम; आदरणीय विजय कुमार मिश्र जी; आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी; आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और आज भी बच्चे एक से एक नई नई पहेलियां लेकर आए थे। ये अभिभावकों के सहयोग का ही प्रतिफल। निश्चित रूप से अभिभावकों ने उनके पहले चयन में या पहले निर्माण में मदद की, और अभिभावक तो हर तरह की भूमिका निभाते हैं कि वे एकांत कक्ष देंगे, लैपटॉप या मोबाइल फोन देंगे बच्चे को, जिससे अपनी प्रस्तुति, क्योंकि वो जान रहे हैं इस बात को कि बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा, कुछ खोएगा नहीं, पाएगा। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत। और अंत में इन कार्यक्रमों का आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाला आदरणीय करोला जी, जो प्रातः 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे। बीच बीच में नए संचालक भी तलाशते हैं, और वे ऑफलाइन कार्यशालाएं भी करते हैं। गजब का जीवन है उनमें, गजब का उत्साह है, गजब की ऊर्जा है आदरणीय करोला। मैं उनके प्रयासों को, उनकी इस अक्षय ऊर्जा को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय दिव्या रावत जी को सौंपता हूँ कि दिव्या जी आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्या जी। सर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। सर जी, आपने हमें पहेलियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, और आपने हमें शिक्षा के बारे में भी बताया। आपने सर जी 2 पहेलियां भी बुझाई। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माता सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है, मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत है। आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी अधिकारी मैम द्वाराहाट अल्मोड़ा से। विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 5, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। संचार और सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत, कक्षा 7, तिहरी से। तो मैं अब अपनी 2 पहेलियां सुनाती हूँ। एक अनोखी लकड़ी देखी जिसमें छुपी मिठाई, जल्दी से फिर नाम बताओ और करो चुसाई। गन्ना। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है गन्ना। अब मैं अपनी दूसरी पहेली बताती हूँ। 100 में से 10 को आप कितनी बार घटा सकते हैं? मैं अपनी जी, एक पहेली गन्ना, बताती हूँ। एक बार।
जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 100 में से 10 को हम सिर्फ एक बार घटा सकते हैं। धन्यवाद। और मैं उदय किराला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनने मुझे आज दूसरी बार अध्यक्ष बनाया। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति एवं पहेली शानदार रही। अब मैं आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। मेरे बड़े भैया गोविंद सिंह, कक्षा 10। गोविंद सिंह, बस फटाफट नाम लेते रहो दोस्त, फटाफट लिए। जी सर। प्रियांशु गोस्वामी, साक्षी बिष्ट। जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र आपके समक्ष 2 पहेलियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी पहली पहेली यह है, 3 अक्षर का है उसका नाम, आता है खाने के काम, अंत कटे तो हल बन जाए, मध्य कटे तो हवा बन जाए। इसका उत्तर बहन, आप अपनी पहेली को एक बार फिर से दोहरा सकती हैं? जी बिल्कुल। 3 अक्षर का है उसका नाम, आता है खाने के काम, अंत कटे तो हल बन जाए, मध्य कटे तो हवा बन जाए। हलवा। हलवा। बहुत सही आंसर है, हलवा। मेरी दूसरी पहेली है, कांच का मेरा खोला, दिखने में हूँ गोल मटोल, उजियारा करना मेरा काम, झट बदलाओ मेरा नाम। बल्ब। जी सर, बल्ब इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति शानदार रही। अब मैं अगले प्रतिभागी कुंभी कुमारी, कक्षा 7। कुंभी कुमारी। जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका मेरा नाम स्वागत। कुमारी, कक्षा 7 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राज्य उच्चपराधिक विद्यालय बेनीवाल रानी बाड़मेर, राजस्थान। प्रस्तुति देती हूँ। राजा रानी सुनो कहानी, एक घड़े में 2 रंग का पानी। आप यहाँ जाओ ना। राजा रानी सुनो कहानी, एक घड़े में 2 रंग का पानी। एक अंडा। का सिर पर हमेशा। पहेली दोहरा सकते हैं? राजा रानी सुनो कहानी, एक घड़े में 2 रंग का पानी। अंडा। आपका एकदम उत्तर सही है। अंडा। मैं हरी हूँ, मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चों को खा लो। इलायची। 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 धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति शानदार रही एवं आपकी पहेलियां भी। अब मैं अगले प्रतिभागी रितिका रौतेला, कक्षा 7। रितिका रौतेला। मान्यता लटवाल। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम मान्यता लटवाल, मैं कक्षा 6 की छात्रा ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल से। मैं आप सभी के सामने पहेली सुनाने जा रही हूँ। ठंडा है तो काला, गरम है तो लाल, फेंको तो सफेद, क्या है भेद? कोयला। कोयल। क्या कोयला? कोयल। कोयला।
इसका सही उत्तर है कोयल। एक एक दूसरी पहेली, एक फूल है काले रंग का, सिर पे हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाता, पर छाया में मुरझाए। दीदी क्या आप हमें पहले दोबारा कर सकती हो एक बार? जी। एक फूल है काले रंग का, सिर पे हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिलखिल जाता, पर छाया में मुरझाए। परछाई। इसका सही उत्तर है छाता। जी बहन, आपकी पहेली बहुत सुंदर रही। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री डॉक्टर श्री अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर जी, मैं आपका इन 2 पंक्तियों के साथ स्वागत करती हूँ। हम बच्चों की मुद्दता छिपी न जाए छिपाए, हम बच्चों की मुद्दता छिपी न जाए छिपाए, चंद शब्द मुखवृंद से सुनने को अकुलाए। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, आपका स्वागत। जी दिव्या जी, दिव्या दीदी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बहुत ही शानदार संचालन किया आज के कार्यक्रम का, और आपकी जो पहेली थी वो भी बहुत ही सुंदर थी। आपको ढेर सारी बधाइयाँ और टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन मंच पर पहले बूझो कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 735वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती पल्लवी अधिकारी जी, जो कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज के कार्यक्रम में उपस्थित होकर बच्चों का मार्गदर्शन किया और उन्हें प्रेरित किया। आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। आज के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि स्वीकार करने वाली हमारी दोस्त कुमारी वंचिता शर्मा जी, जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से सक्रिय सहभाग कर रही थी। आपका भी बहुत अभिनंदन और आपकी पहेलियों के लिए आपको बधाइयाँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन करने वाली नीलाक्षी कलोनी दीदी, जो टनकपुर चंपावत से हमारे बीच अध्यक्षता कर रही हैं, और आपने जो पहेली पूछी उसके लिए भी आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। संचालन करने वाली हमारी दोस्त कुमारी दिव्या रावत जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टेहरी से सुंदर संचालन कर रही हैं, और आप अनेक बार कार्यक्रम में जुड़ती हैं और संचालन में आपका ये दूसरा तीसरा प्रयास है। आपका बहुत अभिनंदन और आपको एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में चित्रांशी जी, पीयूष जी, गोविंद सिंह जी, नंदिता अधिकारी जी, सागर मेहरा जी, अक्षत जी, प्रियांशु जी, काव्या जी, नैतिक जी, साक्षी बिष्ट जी, कुंभी कुमारी जी, बनीवालों की ढाणी राजस्थान से, जो अभी अभी शानदार पहेलियां प्रस्तुत कर रही थी, रितिका रोतेला जी, वैघर अल्मोड़ा से, हिमांशु आर्य जी, मान्यता लटवाल जी अल्मोड़ा से। दोस्तों, आपके द्वारा 2-2 पहेलियां पूछी जा रही थी और आपने अपनी पसंद की पहेलियों को यहाँ पर रखकर सबके मन में जिज्ञासा पैदा की और पहेलियों के उत्तर खोजने के लिए सभी को अवसर प्रदान किए। पहेलियों की जो बनावट होती है दोस्तों, पहेलियों का जो निर्माण होता है और पहेलियों के बूझने का जो उद्देश्य होता है, वो मानव मस्तिष्क में चिंतन, मनन, विश्लेषण, तर्क वितर्क करना और जवाब खोजने की ओर लेके जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहेलियां होती हैं वो हमारे मानस पटल पर लहरें पैदा करती हैं, तरंगित करती हैं और हमारे विचारों में एक भंवर डाल देती है।
और वही भंवर जो होती है वो हमारे मानस पटल पर उथल पुथल मचाती है और मानसिक व्यायाम कराने की दिशा में जो पहेलियां होती हैं एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। जो भी पहेलियों में अपने जवाब खोजने के लिए प्रयास करते हैं उनका मानस पटल सक्रिय हो जाता है, वो चिंतन करने लग जाते हैं। एक पहेली मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब मंच पर देना है। बच्चों के लिए पहेली है। बाबा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में। बाबा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में। सर चारपाई। क्या सर चारपाई आंसर है? नहीं, और सोचिए। बाबा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में। चलिए आप सोचते रहिए, उत्तर आ जाएगा तो आप चैट बॉक्स पे डालिए, हम आखिरी में इसका जवाब देंगे। तो दोस्त आप एक बार फिर से बोल सकते हैं सर? बाबा सोए जा घर में, पांव पसारे बा घर में। संतोष मालवीय जी चैट बॉक्स पे पहेली लिखी है। दिया बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। किन्होंने जवाब दिया अपना नाम बताएं। जी मंत्रिता। हाँ, मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। जो दीपक होता है वो हम जहाँ हम जलाते हैं तो वो यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत दूर तक जाती, दूसरे जगह पर जाती है। तो जा घर में और बा घर में, पाँव उसका ऐसा पसर जाता है कि वो दूर दूर तक जाता है, उसका उजाला फैल जाता है। तो मंत्रिता जी बहुत बधाइयां। और आपने जितने भी दोस्तों ने इस पे चिंतन किया, तर्क किया, मनन किया, विचार किया, आप सभी बधाई के पात्र। क्योंकि इसका उद्देश्य बच्चे चिंतन सोचते हैं, विचारते हैं तो हमारा मानस पटल सक्रिय हो जाता है, तो आनंदित भी कर देता जब हम जवाब सही निकल के आ जाता है। तो दोस्तों ये पहेलियां जो होती हैं बहुत ही शानदार विधा के रूप में हमारे सामने आती है और प्राचीन काल से पहेलियां आ रही। आप यदि पुराने छंदों को देखें, पुराने श्लोकों को देखें तो वो श्लोक जो होते हैं वो श्लोक भी कहीं ना कहीं कई पहेलियों के रूप में होते हैं। आप यदि बहुत सारे ऐसे समास होते हैं, हम संधि विच्छेद करके उत्तर उनको निकालते, उनके अर्थ समझते हैं, वो सब पहेलियों के इर्द गिर्द होते हैं। मान लीजिए जैसे कोई बहुब्रीहि समाज का उत्तर हम देखें, द्विगु समाज में देखें, तो समाज में भी कहीं ना कहीं समाज के अंदर पहेलियां होती हैं। समासिक पद जो है वो अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं कई बार। तो पहेलियों को बूझना, उनसे जूझना और उनसे उनके निष्कर्ष को निकालकर परिणाम को लाना, ये अपने आप में अनोखी पहल होती है। आज के कार्यक्रम में सहभाग करने वाले जितने भी नन्हे मुन्ने दोस्त हैं, मैं उन सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन अभिभावकों के लिए सुझावात्मक प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आदरणीय श्याम पलट पांडे सर ने भी इस बात को रेखांकित किया है। अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन होते हैं। बच्चे अपने स्तर पर अपनी तैयारियां करते हैं और अपनी प्रस्तुतियों के लिए अभ्यास करते हैं, पुनर्अभ्यास करते हैं, रिहर्सल करते हैं। ये महत्वपूर्ण बन जाता है इस कार्यशाला के लिए। आज के कार्यक्रम में जैसा कि पहेलियों का उद्देश्य आदरणीय संतोष मालवीय जी वो भी रेखांकित कर रहे हैं कि पहेलियां मनोरंजन भी करती हैं हमारा। बिल्कुल, इसमें मनोरंजन भी हो जाता है, आनंदित भी कर देती हैं।
तो इसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, बहुत फैला हुआ आयाम होता है। आज के कार्यक्रम में मैं सभी दोस्तों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं, मुझे मंत्री मान्यता जी ने एक पहेली पूछी थी जिसका उत्तर वो बता रही थी कोयल, और जवाब कोयला आ रहा था। वो पहेली प्रॉपर तरीके से उस क्लियर नहीं हो पाई थी और चैट बॉक्स पे वो पहेली को पूछने का भी निवेदन किया गया था। तो जब भी आप पहेली पूछें तो उसको कम से कम स्पष्ट रूप से रखें ताकि उस पहेली को हम ढंग से सुन सकें। कुंभी जी ने भी जो पहेली पूछी थी वो पहेली राजस्थानी हिंदी में जो उच्चारण होते हैं उसमें दोबारा दोहराने की आवश्यकता कई बार हो जाती, तो कुंभी जी ने पहेली को दोहराया और ये एक घड़े में 2 रंग का पानी, और उसका जवाब भी निकल के बच्चों से आया कि जवाब है अंडा, जवाब दिया गया था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार प्रयास होते हैं बच्चों की। नई नई पहेलियां आती। आदरणीय श्यामपल पांडे सर ने त्वरित जो है पहेली का निर्माण किया और उसका जब बच्चों ने आनंदित होकर जवाब दिया कि 32 सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं दांतों के माध्यम से या दांतों के स्वरूप में 32 सुरक्षा गार्ड है और उसके अंदर जो है सुरक्षित है जीव। तो अपने आप में रोचक बन जाती हैं पहेलियां। आज के कार्यक्रम में चैट बॉक्स पर बहुत सारे साथियों की टिप्पणियां मैं देख रहा था। आदरणीय गंगा आर्य जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय मंत्रिता जी, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी। तो मैं सभी साथियों को, मंचासीन जितने भी साथी हैं उन सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूँ। अभिभावक के रूप में आप जुड़ते हैं, मार्गदर्शक के रूप में जुड़ते हैं। आदरणीय नीरा बिष्ट जी की भी चैट बॉक्स पर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे। आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय पल्लवी अधिकारी जी, उद्बोधन के साथ साथ आप टिप्पणियां भी बीच बीच में करती जा रही थी और आपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। दीपिका जी, आप सभी की उपस्थिति से जो है मंच में सभी को ऊर्जा मिलती है, मंच जो है आभाषित होता है, प्रकाशित होता है। और मुझे लगता है कि आदरणीय उदय किरोला सर के ये जो सद प्रयास है, इससे मैं देखता हूं कि मेरे डीएलएड में जो बच्चे 12th के बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो उनके लिए भी मैं कई बार उनको उनके उदाहरण बताता हूँ, यूट्यूब से सुनाता हूँ कि देखो आप छोटे छोटे बच्चे कैसे संचालन करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो आप। आत्मविश्वास जो है गजब का होता है नन्हे मुन्ने दोस्तों में। तो ये पूरा जो प्रयास है व्यक्तित्व को निखारने का, ये आदरणीय उदय किरोला सर के अद्भुत प्रयासों का परिणाम मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है कि जितने भी प्रयास हैं वो निरंतर जारी रहने चाहिए और ऋषिवत तपश्चर्या में लीन आदरणीय उदय किरोला सर इसमें लगे भी रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मंच पर आदरणीय कविता रौतेला जी, कुंदन बिष्ट जी, मदन राम जी, मेघना रमोला जी, प्रियांशु जी, सागर मेहरा जी, सुमित श्रीवास्तव जी अमेठी जामो से। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आपका बाल पहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो बच्चों के लिए आशीर्वाद है, वो यूं ही मिलता रहना चाहिए। और बाल पहरी के लिए आपके जो प्रयास हैं उनको मैं साधुवाद प्रेषित करता हूं। और इसी के साथ में सभी को आज बाल पहरी के सफल संचालन के लिए दिव्या जी की प्रस्तुति को सराहते हुए, शुभ रात्रि कहते हुए मैं प्रणाम करता हूं और मंच दिव्या जी को सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार दिव्या दीदी। शुभ रात्रि जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर जी, आपने हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई। सर जी, आपने भी पहेली बुझाई और आपकी पहेली बहुत ही अच्छी लगी मुझको। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मंच सौंपती हूँ इन 2 पंक्तियों के साथ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी।
आप सादर आमंत्रित हैं। जी, दिव्या जी, सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। बहुत आपने अपने अनुभव का लाभ इस पटल को दिया। आपको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ और आपने तुरंत कल ही कहा कि मैं संचालन के लिए तैयार हूँ। आज पीयूष पांडे जी ने भी हमको कहा था कि हम भी संचालन करना चाहते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जब हम संचालक की ढूँढ खोज करते हैं, तो पहले तो जो लोग प्रतिभाग करते हैं, नियमित पटल पर रहते हैं, तो ये लगता है कि उनका कुछ सीखने का मन है। तो उसके बाद हम लगता है कि ये संचालन कर सकते हैं, तो उनको हम अध्यक्ष बनाते हैं और अगर उनका अध्यक्षीय उद्बोधन आत्मविश्वास के साथ होता है, तो अगला चरण उनका संचालन में आता है। तो पीयूष जी, आपने आज बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। आगे जिन भी नए साथियों को संचालन का मौका हम देना चाहेंगे, बस ये है कि आप उसके लिए तैयार रहें, कैसे संचालन कर रहे हैं, इस पर भी ध्यान देंगे। तो मैं एक बार सूची में जिन भैया-बहन का नाम है कि अगर वो जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी ऐसे हैं क्या? जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ चुके हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। जिनमें गोविंद सिंह जी का नाम दिख रहा है मेरे को, प्रियांशु गोस्वामी, बाकी का ऋतिका रौतेला। 3 नाम हैं जो आज शामिल नहीं हो पाए, संभवतः नेट के कारण। तो लगभग सभी का नंबर आ गया है। आज बीच-बीच में नेट की गड़बड़ी भी रही। तो मैं एक बार पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती पल्लवी अधिकारी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ और पटल पर जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, मैं उनको स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल में को मिलते रहेगा और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे और नए बच्चों को, क्योंकि बच्चों का पटल है।